चलिए, आज का टॉपिक है चिंतन। पहले देखते हैं बच्चे कैसे चिंतन करते हैं। मानव को चिंतन करने की क्षमता उसे प्रकृति द्वारा दिया गया वह उपहार है जो उसे बाकी प्राणियों से अलग करता है। ठीक, मतलब बाकी प्राणी जानवरों में चिंतन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, कम पाई जाती। उसके बाद चिंतन का परिभाषा देखते हैं। चिंतन एक मानसिक स्तर पर घटित होने वाली एक चेतन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समस्या का समाधान होता है। ठीक, चिंतन करने की उद्देश्य क्या होता है? समस्या को समाधान करना, उससे निजात पाना। ठीक, जब कोई समस्या ही नहीं हो तो चिंतन शुरू ही नहीं होगा। इसकी विशेषता में पढ़ते हैं। पहली विशेषता है कि चिंतन की शुरुआत समस्या से होती है। जब आपके पास कोई दिक्कत या परेशानी ही नहीं हो तो चिंतन कर ही नहीं सकते हैं। यानी चिंतन की पहली विशेषता है कि चिंतन की शुरुआत समस्या से होती है। उसके बाद है चिंतन लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। मतलब हम सोचते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है कि हमारे समस्या को समाधान करना। अगली विशेषता है चिंतन में मुद्दा या विचार शामिल होता है। आप किस मुद्दे पर सोच रहे हैं, आपका इसमें क्या विचार है, वो शामिल होता है चिंतन में। उसके बाद है चिंतन सार्वभौमिक। चिंतन मनुष्य में सार्वभौमिक है, हर सभी जगह है। चिंतन जहाँ भी जाते हैं, कोई नई समस्या उत्पन्न होती है, चिंतन करना शुरू हो जाते हैं। पांचवा है चिंतन में कुछ वस्तु या संकेत शामिल होते हैं। किसी वस्तु को देख के चिंतन करते हैं। किसी जानवर को एरो का निशान कहीं लगा हो, उसमें सोचेंगे कि यहाँ एरो का निशान क्यों लगाया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें तो चिंतन में संकेत और वस्तु शामिल होती है। चिंतन कल्पना से अलग है। तो चिंतन कल्पना से अलग कैसे है? तो चिंतन के लिए समस्या का होना जरूरी है, पर कल्पना करने के लिए चिंतन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं, उसमें लिखता है सारे पात्र काल्पनिक है। मतलब इसे केवल अपने मन से ये बनाया गया, वास्तव में ये नहीं है। तो कल्पना करके फिल्मों का निर्माण, गाना का निर्माण, ये सब होते हैं। तो काल्पनिक चीज़ है वो, जिसे हम केवल अपने मन की कहानी बनाते हैं, वो काल्पनिक बातें होती हैं। और चिंतन में क्या होता है? वास्तविक में समस्या उत्पन्न होती है। तो चिंतन और कल्पना में अंतर समझ गए। आगे देखते हैं। आगे है अगला क्या है कि यहाँ तक पढ़ते सर्वोच्च 7वें नंबर में चिंतन एक बहुआयामी प्रक्रिया है। चिंतन में कई तरीके से सोचते हैं अपने समस्याओं को हल करने के लिए, और चिंतन एक तार्किक प्रक्रिया है। बिना सोचे तो होगा नहीं, तो चिंतन एक तार्किक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं चिंतन के तत्व। तो चिंतन के मुख्य 5 तत्व होते हैं। पहला है कि प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि समस्या की पूरी जानकारी। समस्या की जानकारी हो तो चिंतन कर सकते हैं। मुद्दा या विचार शामिल होते हैं, उसमें संकेत शामिल होते हैं, वस्तु या भाषा इसमें होती है। अब उसके बाद आता है समस्या के चिंतन के प्रकार। चिंतन के 5 प्रकार मुख्यतः है। पहला है इंद्रिय आधारित अधिगम, मूर्त अधिगम, अमूर्त अधिगम, अधिगम बोलते गए हम, चिंतन है। पहला है
इंद्रिय आधारित अधिगम, जब हम इंद्रिय द्वारा महसूस करके देख करके चिंतन जिसके बारे में करते हैं वो इंद्रिय आधारित अधिगम है। जैसे में किसी गर्म या ठंडा चीज को स्पर्श करके उस पर चिंतन कर सकते हैं। मूर्त चिंतन, जो चीज आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में चिंतन की सोचिएगा। अमूर्त, जो हमारे ना ही दिखाई दे रहा है फिर भी कल्पना कर रहे हैं, जैसे में गुरुत्वाकर्षण बल का खोज हुआ। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन में होता है कि किसी समस्या को एक तरीके से जब हल करते हैं तो उसको कहलाता है अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन होता है जब किसी समस्या को कई तरीके से हल कर दें। जैसे हम अभिसारी चिंतन के लिए हम बता रहे हैं अगला अभिसारी चिंतन। जैसे में आपको दिया जाए 5, पेन काम नहीं कर रहा है, देखते हैं। अभिसारी चिंतन में है कि 5 जोड़ 3, क्या आपके आंसर देख सकते हैं 8। ठीक, तो ये अभिसारी चिंतन कहलाए। आप एक तरीके से इसमें 8, इसका आंसर 8 ही होगा। बंद अंत वाला प्रश्न है, ठीक है। इसमें लिखना होगा, अगर मैथ का सवाल ऐसे दे दिया जाए 8, मतलब इसमें कोई 2 संख्या लिखिए जिनका योग क्या हो 8 आ जाए। हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख सकते हैं, या 2 लिख के यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख के यहाँ 5 लिख सकते हैं, या 0 8 लिख के 8 लिख सकते हैं। तो एक ही प्रश्न का जब जवाब कई तरीके से देने में जब क्षमता होती है उसे अपसारी चिंतन कहा जाता है। ठीक, फिर एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। क्या है, पहला नंबर आपके पास आता है, ओह सॉरी, कहाँ तक देखे थे हम, इंद्रिय आधारित अधिगम। ठीक है, तो है इसमें जब चिंतन की शुरुआत इंद्रिय आधारित या अधिगम से जुड़ी हुई हो, जैसे तत्व नहीं सॉरी यहाँ होगा त्वचा, तत्व नहीं त्वचा, त्वचा द्वारा स्पर्श इंद्रिय द्वारा ठंडा महसूस होने पर ठंडे से बचने के लिए किया गया चिंतन क्या कहलाएगा, इंद्रिय आधारित अधिगम। क्योंकि वह स्पर्श किया, ठंडा हुआ, या जाड़े के दिन में हम त्वचा द्वारा महसूस होता है कि ठंडी लग रही है, तो इससे बचने के हम बहुत सारे उपाय करने लगते हैं। तो ये आपका इंद्रिय आधारित चिंतन हुआ। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन, तो जब चिंतन पूरी तरह से संभव हो या जब वस्तु या परिस्थिति दिखाई हो तो उसे मूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे एक बालक द्वारा कुत्ते का चित्र देख के प्रमुख अंगों के नाम बताना, मतलब कुत्ते के अंगों का नाम बताना, ये मूर्त चिंतन। ये चिंतन बालक कब शुरू किया, कुत्ता देखा तब बताया कि कुत्ते का है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन उच्च स्तरीय चिंतन होता है और इसे श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। जब वस्तु या परिस्थिति सामने न हो तब भी चिंतन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज ने का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। उसके बाद आता है
अभिसारी चिंतन मतलब एक ही दिशा से समस्या का समाधान। जब चिंतन एक ही प्रकार से एक ही दिशा या कई दिशाओं से शुरू होकर एक ही बिंदु पर खत्म हो, अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसे चिंतन के अन्य नाम से जाना जाता है। इसमें पहला है रूढ़िवादी चिंतन, परंपरावादी चिंतन, लंबवत चिंतन या एकदिशीय चिंतन। याद रखिएगा इसको। जैसे में इसे फिगर से समझाने का प्रयास किया गया है। जब कई दिशाओं से एक ही बिंदु पर आकर समस्या समाप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो अभिसारी चिंतन। चिंतन के अगले प्रकार में आता है, क्लास 4 हो जा रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ बता देते हैं हम। चिंतन का अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन जब किसी समस्या पर विभिन्न तरीकों से चिंतन करने या अनेक समाधान पर चिंतन करना, एक बिंदु से शुरू होकर कई बिंदुओं पर चिंतन अपसारी चिंतन कहलाता है। जैसे मुक्त या खाली अंत वाले प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। जैसे में अगर पृथ्वी पर पेड़ न हो तो क्या होगा, बहुत सारी तरह से सोचेंगे। अपसारी चिंतन के अन्य नाम में आता है वैज्ञानिक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, बहुआयामी चिंतन, और चौथा है गैर पारंपरिक चिंतन, और पांचवा है पार्श्विक चिंतन, और छठा है बहुदिशीय चिंतन। चलिए बाकी की थ्योरी क्लास अगले क्लास में देखते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जानते हैं एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, इसको टाइपिंग करना पड़ता है। तो मेहनत के लिए और कुछ नहीं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर क्लास का नोट्स चाहिए जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। सॉरी गलती हो गया, 950721 580, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स जो क्लास में चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेके और अपना नाम और स्टेट व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप पे ये PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। और प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए आगे देखते हैं।